विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का दूसरा नियम दे रखा है, उसको हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमने जाना है वो है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर। यहाँ तक हमने जाना है। सर्वव्यापक तक हमने जाना है। अगला जो अक्षर है सर्व अंतर्यामी, वह ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। अंतर्यामी अर्थात वह अंतःकरण के द्वारा प्रेरणा मिलती है, अंदर रहता है, बाहर भी रहता है। क्योंकि पहले हमने जाना है कि वह परमात्मा सर्वव्यापक है और सर्वांतर्यामी। जो हम सभी अंतर्मुखी होते हैं वहाँ हमें ठीक ठीक मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, परमात्मा का परिज्ञान होता है। इसीलिए परमात्मा सर्व अंतर्यामी सभी के अंतर में विराजमान है, बाहर भी है और अंदर भी है। इस बात को इस प्रकार से समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी कार्य को करेगा तो करने से पहले उसके अंदर से प्रेरणा आती है। यदि वह व्यक्ति कोई अनिष्ट कर्म करने लगता है तो उसके अंदर से ही भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वह उससे हट जाता है। दूसरी तरफ यदि कोई भी शुभ कर्म करने लगता है तब उसके अंदर से आनंद, उत्साह और निर्भयता उत्पन्न होती है, जो ईश्वर की ओर से होती है। क्योंकि यह जो गुण है आनंद, उत्साह और निर्भयता, ये आत्मा का नहीं है। आत्मा को प्रेरणा दी जा रही है। आत्मा का प्रेरणा स्रोत आत्मा में विद्यमान है। गलत कार्यों से हटाना, सही कार्य पर लगाना, वह अपने अंतर आत्मा में अंदर विराजमान होने के कारण से प्रेरणा दे रहा है। योग साधना के द्वारा उस प्रेरणा को प्राप्त करके उत्तम कार्यों को किया जाता है और जो उत्तम नहीं है उनको छोड़ दिया जाता है। यह परमात्मा, जिसका निज नाम ओम है, परमेश्वर है। अनंत नाम उस परम पिता परमात्मा के हैं जो गिनती में हम नहीं ला सकते। हमारे लिए यह बहुत ही असंभव है, क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, ओम, जगदीश, कितने भी नाम हैं, ये सभी नाम लेना हम सभी के लिए असंभव है। परमात्मा तो अनंत है, सर्व अंतर्यामी। कोई भी ऐसा नहीं है आत्मा जिसके अंदर परमात्मा विराजमान नहीं है। उसकी प्रेरणा को समझने के लिए जो परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पर जो ऋषियों के माध्यम से हम सभी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं ग्रंथों का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सभी श्रेष्ठ मनुष्यों का अर्थात आर्यों का परम धर्म है। इसको पढ़ने, सुनने, आचरण में लाने से ही उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है और परमात्मा का जो सर्वांतर्यामी वाला गुण है उसको प्राप्त किया जा सकता है, उससे लाभ ले सकते हैं। यही एक सबसे उत्तम साधन है कि जिस कार्य को करने में भय, शंका, लज्जा हो वह ठीक नहीं है, और जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता हो वह कार्य उत्तम है, उसको ही करना योग्य है। आज हमने सर्व अंतर्यामी के विषय में जानने का, समझने का प्रयास किया है।
अंतर अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं में परम पिता परमात्मा मौजूद है और बाहर भी मौजूद है। सभी कर्मों का यथावत ध्यान रखते हैं। जो आत्मा इस विषय को ठीक ठीक जानते हैं वो किसी भी जगह किसी भी समय पर अनिष्ट कर्म नहीं कर सकते। जबकि व्यक्ति से बचना तो मनुष्य जानता है, समझता है कि बचना चाहिए गलत कार्य करते समय, लेकिन उस वक्त परमात्मा को भूल सा जाता है। यह ठीक नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा तो सर्वव्यापक सर्वत्र विराजमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर की प्रेरणा स्रोत जो भी हैं उसको समझने के लिए साधन दिया है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह करना उत्तम है। ऋषियों ने यह हमें सूत्र दिया है। इससे हम परमपिता परमात्मा की प्रेरणा को पाकर के अपने आप को आनंद तक ले जा सकते हैं। आज हम सभी ने सर्वांतर्यामी जो परमात्मा का विशेष गुण है इसके विषय में जाना है। आगे फिर जानेंगे। ओम शांति।